जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसपी नॉलेज में। दोस्तों हम लोग विद्यासागर जी की कम्पिटिटिव सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कर रहे हैं। दोस्तों मैंने एक बहुत अच्छी कोशिश की है कि जितने भी सिनोनिम्स हैं, जितने भी एंटोनिम्स हैं, उनकी आपको हर एक मीनिंग की हिंदी बताई जाए। और मैंने बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत अच्छे से मेहनत की है। तो कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आए और आप भी कोशिश करना कि मेरे इस मेहनत को बनाए रखना और मेरे मेहनत का फल मुझे देना। तो दोस्तों आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो भी सिनोनिम्स या एंटोनिम्स दिया जाए उसका हर एक मीनिंग का हिंदी लिख के दिया जाए। बट मैंने कोशिश की है और ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है कैसे है। स्टार्ट करते हैं। अब्सटेन क्या है दोस्तों? अब्सटेन अब्सटेन मतलब बचना। बचना, किसी चीज़ से परहेज करना, किसी चीज़ को अवॉइड करना, ये होता है। ठीक, अब्सटेन। अब अब्सटेन का सिनोनिम्स देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिखा है। रिफ्रेन, रिफ्रेन मीन्स मना करना। डिसिस्ट, डेसिस्ट मीन्स होता है परहेज करना। और परहेज करना मतलब किसी चीज़ को रोक के रखना कि अब नहीं करूँगा ये चीज़, मतलब उससे बच रहे हैं। ठीक है, मना करना मतलब हम उससे बच रहे हैं, रिफ्रेन हो रहा है। फिर आता है होल्ड बैक। होल्ड बैक मीन्स होता है बचना। अवॉइड मतलब टालना, किसी चीज़ को अनदेखा कर देना, अवॉइड कर देना, मना कर देना। एस्च्यू, एस्च्यू मतलब त्याग देना कि अब मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा, मैंने छोड़ दिया है। फोरबेयर, सहन कर लेना कि मैं इससे सहन कर लूँगा, इसे नहीं करूँगा आगे। तो ये था सिनोनिम्स दोस्तों। देखिए इस सारे सिनोनिम्स को मैंने कितने अच्छे से कवर किया है। तो आपसे आशा करूँगा कि आप भी इसे अच्छे से देखें, लिखें और पढ़ें, एक एक मीनिंग समझें। नेक्स्ट चलते हैं, इसका एंटोनिम देखते हैं। इसका एंटोनिम से दोस्तों जुड़ना। यहाँ पे था कि बच जाना, त्याग देना, बचना, किसी चीज़ को टालना। यहाँ पे है उसी चीज़ को जारी रखना, तृप्त होना, उसी चीज़ से जुड़ना। तो पहला एंटोनिम्स क्या आता है हमारा? ज्वाइन। ज्वाइन मीन्स जुड़ना। इंड्यू इंडलगई, सॉरी इंडलगी। इंडलगी मीन्स होता है दोस्तों तृप्त करना। गो ऑन, जारी रखना। कंटिन्यू, जारी रखना। तो ये था हमारा प्रयास और आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस मीन्स होता है संयमी। अब संयमी क्या होता है दोस्तों? जो अपने ऊपर संयम रखे, अपने आप में पेशेंस रखे, उसे कहते हैं एब्स्टीमियस। इसका सिनोनिम्स देखते हैं। मॉडरेट। मॉडरेट मतलब माध्यम में होना। अब मध्यम मतलब बीच में होना, ना ज़्यादा इधर ना ज़्यादा उधर, मतलब बीचों बीच में होना, मॉडरेट होना। ना ज़्यादा कठिन होना, ना ज़्यादा सरल होना, ना ज़्यादा अच्छा होना, ना ज़्यादा बुरा होना, मतलब मध्य में है, दोनों का है। बैलेंस्ड होना मतलब संतुलन बनाए रखना या संतुलित होना, है ना। संयमी होना, जो संयम रखते हैं वो क्रोध भी रखते हैं और अपने अंदर शांति भी रखते हैं, तो संतुलन बना के रखते हैं, वो संयमी कहलाते हैं। नेक्स्ट, कंटिनेंट। कंटिनेंट मीन्स भी संयमी होता है और दोस्तों कंटिनेंट मीन्स द्वीप भी होता है, द्वीप। तो ये है कंटिनेंट। कंटिनेंट मीन्स संयमी। कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड मतलब सहन करना, अपने आप को रोक के रखना, कंट्रोल रखना, वो होता है सहन करना। फिर है सेल्फ रेस्ट्रेंट। सेल्फ रेस्ट्रेंट मीन्स होता है दोस्तों आत्मसंतुष्ट। जिसकी आत्मा संतुष्ट होती है वो हमेशा संयमी होता है, संयम बना के रखता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा अपस्ट्रेस। अपस्ट्रेस मीन्स होता है जटिल। दोस्तों यहाँ पे मैंने यहाँ से एंटोनिम्स देना बंद कर दिया है और एंटोनिम्स भी आगे कहीं ना कहीं किसी न किसी शब्द में सिनोनिम्स के रूप में आपको मिल जाएगा। ये है अपस्ट्रेस। अपस्ट्रेस मीन्स होता है दोस्तों जटिल, कठिन होना, जटिल होना, अपस्ट्रेस कहलाता है। इसका क्या है? सिनोनिम्स है हिडन। हिडन मीन्स होता है अदृश्य होना, और जो चीज़ अदृश्य होती है हमें देखने में, सोचने में, उसे पकड़ने में कठिनाई होती है, मतलब मुश्किल भरा काम होता है। नेक्स्ट है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मीन्स होता है दोस्तों अस्पष्ट। अब कोई चीज़ अस्पष्ट हो, जो हमें पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रही है, पूर्ण रूप से समझ में नहीं आ रही है, तो वो
जटिल ही होती है, उसे करने में कठिनाई होती है, ऑब्सक्योर होता है। ऑकल्ट, ऑकल्ट मीन्स होता है दोस्तों रहस्य। रहस्य को समझना या सुलझाना आसान नहीं होता है, इसलिए उसे रहस्य ही कहा जाता है कि ये रहस्य है। तो रहस्य हमेशा कठिन होता है, जटिल होता है। नेक्स्ट है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट मीन्स होता है जटिल, कठिन होना। कॉम्प्लेक्स मीन्स कठिन। कॉम्प्लिकेटेड मतलब भी कठिन होता है। और रिकंडाइट, रिकंडाइट मीन्स गुप्त होना। जो चीज़ गुप्त है, गोपनीय है, छुपा हुआ है, तो वो तो कठिन होगा ही। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा एब्सर्ड। दोस्तों एब्सर्ड मतलब होता है मूर्खतापूर्ण कार्य, है ना। एब्सर्ड होना, मूर्ख होना। इसका सिनोनिम्स देखते हैं दोस्तों, क्या कहलाता है इसका सिनोनिम्स। इसके सिनोनिम्स हैं सिली। सिली मतलब बेवकूफ़, खासतौर से लड़कियों के लिए या फिर लड़कों के लिए यूज ही किया जाता है। सिली बॉय, सिली गर्ल, है ना, मतलब बेवकूफ़। फूलिश मतलब मूर्ख, ये बचपन से जानते आ रहे हैं, फूल मीन्स मूर्ख होता है, फूलिश मीन्स मूर्ख। रेडिकुलस, रेडिकुलस मतलब होता है मूर्खतापूर्ण काम करना, है ना, मूर्खतापूर्ण। इनेन, इनेन मतलब मूर्ख। इरेजनल मतलब असंगत होना। अब किसी की संगत ही बेकार है तो वो इरेजनल है, असंगत है। नॉन सेंसियल, नॉन सेंसियल मतलब बेवकूफ़ होता है। ये इतने सारे बेवकूफ़ के मीनिंग हैं, मूर्ख के मीनिंग है। सिली है, फुलिश है, रेडिकुलस है, इनेन, इरेजनल और नॉनसेंसियल। ये सब के सब बेवकूफ़, मूर्ख ऐसे सारे मीनिंग्स हैं। किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। अबेंडेंट। दोस्तों अबेंडेंट मीन्स होता है प्रचुर मात्रा, जिसमें अत्यधिक होता है। अबेंडेंट मतलब अत्यधिक होना, इनफ होना, ज़्यादा होना, बहुत ही ज़्यादा होना। ठीक, तो इसका सिनोनिम चलते हैं हम लोग। ये है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मीन्स होता है प्रचुर, अधिकाय होना, अधिक होना, प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा होना। तो ये क्या है, प्लेंटीफुल। प्लेंटुअस, प्लेंटुअस, प्लेंटुअस मीन्स होता है दोस्तों अधिक। नेक्स्ट है एम्पल। एम्पल मीन्स होता है, एम्पल मीन्स पर्याप्त होना। जो चीज़ पर्याप्त है मतलब ज़्यादा है, कि ये हमारे लिए पर्याप्त है, अब इससे अधिक ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये चीज़ ज़्यादा हो सकती है, पर्याप्त है। ठीक, आगे आता है रिच। रिच मीन्स होता है दोस्तों धनी। आप लोग जानते हैं धनी, जिसके पास पैसा अधिकाय हो, ज़्यादा हो। कॉपियस, कॉपियस मीन्स बहुत अधिक होना, किसी के पास बहुत सारी चीज़ें होना, कॉपियस होती है। एक्स्यूवेरेंट, एक्स्यूवेरेंट मतलब अत्यधिक हरा भरा होना। कुछ होता है कि हरा भरा है और ये बहुत ज़्यादा हरा भरा है, एक्स्यूवेरेंट। नेक्स्ट है लग्जीरियस। लग्जीरियंस मीन्स होता है दोस्तों अत्यधिक। अब लग्जीरियंस मतलब जिसके लाइफ में बहुत सारी सुख सुविधाएं होती हैं, हद से ज़्यादा सुख सुविधाओं में रहने वाला लग्जीरियंस होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एबिस्मल। एबिस्मल मीन्स होता है दोस्तों अथाह होना, अतल होना। अब अतल, अथाह मतलब बहुत ज़्यादा होना, किसी चीज़ में कंप्लीट होना, बहुत ज़्यादा होना, जिसकी कोई सीमा ना हो, ऐसी चीज़ को एबिस्मल बोला जाता है। इसका सिनोनिम्स देखते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या कहता है, कंप्लीट, किसी के पास पूरा पूरा चीज़ होना, मतलब वो कंप्लीट है। थोरफ, थोरफ मतलब संपूर्ण होता है। इंडलेंस, इंडलेस, इंडलेस मतलब होता है दोस्तों असीमित, जो कभी ख़त्म ही ना हो। इंडलेस मतलब जो कभी ख़त्म ना हो। इमेजरेबल, इमेजरेबल मतलब अमापनीय होता है। अमापनीय मतलब जिसे मापा ना जा सके। अब जिसे मापा ना जा सके मतलब बहुत ज़्यादा है, वो अथाह है। नेक्स्ट है बाउंडलेस। बाउंडलेस मतलब असीमित, जिसके पास कोई बाउंड्री ना हो, जिसे कभी रोका ना जा सके। इनलिमिटेड है वो, अनलिमिटेड है, उसे रोक नहीं सकते हैं, मतलब अत्यधिक है। इनकैलकुलेबल, इनकैलकुलेबल मतलब होता है अगणनीय होना, जिसकी गणना ही न की जा सके, कि ये कितना लंबा है, कितना गहरा है, कितनी क्वांटिटी है, कितना है, मतलब बहुत ज़्यादा अधिकाय के मीनिंग में आता है ये सारा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों एक्सीलरेट। एक्सीलरेट मतलब होता है गति बढ़ाना। हम लोग बाइक में देखते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर वो एक्सीलेटर नहीं, एक्सीलरेट होता है।
और एक्सीलरेट मीन्स गति बढ़ाना होता है। गति बढ़ाना मतलब सिनोनिम्स देखते हैं इसका। क्विकन, क्विकन मतलब किसी चीज़ को जल्दी करना, क्विक, काम को क्विक करो, जल्दी करना। हैस्टेन, हैस्टेन मतलब शीघ्रता, जल्दबाजी, हैस्टेन। एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट मतलब भी शीघ्रता होता है। हरी, हरी मतलब जल्दबाजी होता है। हम लोग अक्सर किसी काम के लिए बोल देते हैं हरी अप, जल्दी करो, मतलब हरी मतलब जल्दीबाजी। नेक्स्ट है एम्पलीफाई, एम्पलीफाई मतलब होता है आवाज़ बढ़ाना। फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ाना, मैसेज को फॉरवर्ड किया जाता है। और टेलीविज़न या फिर बूफर की आवाज़ को एम्पलीफाई किया जाता है, बढ़ाया जाता है। क्विकन मतलब जल्दी, हैस्टेन मतलब शीघ्रता, एक्सपेडाइट मतलब भी जल्दी, हरी अप मतलब जल्दबाजी होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जल्दी के मीनिंग में आती हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएट। दोस्तों एक्सेंचुएट मतलब होता है जो शब्द पर जोर देना, किसी विशेष शब्द पर जोर देकर बात करना या जोर देकर कहना एक्सेंचुएट बोला जाता है। ठीक, मतलब शब्दों को खींचना या बात को बढ़ाना। सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स इसका क्या कहलाता है? स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब होता है तनाव, और जिसके पास तनाव होता है वो खिंची खिंची बात ही करता है, मतलब बहुत ज़्यादा जोर देकर बोलता है। स्ट्रेस होना, तनाव होना। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज मतलब जोर देना किसी चीज़ पे, किसी चीज़ को बोलने में एम्फेसाइज करना। मेक प्रोमिनेंट, मेक प्रोमिनेंट मतलब किसी चीज़ को मुख्य बताना। अगर हम किसी चीज़ को मुख्य रूप में बताते हैं तो वो जाहिर सी बात है उसको हम जोर देकर बोलते हैं या फिर उसके ऊपर ज़्यादा विशेष फोकस करते हैं, तो वो होता है मेक प्रोमिनेंट। एक्सेंट, एक्सेंट मतलब होता है स्वराघात करना, मतलब किसी बात को बहुत ज़्यादा चिल्ला के बताना, है ना, ज़ोर ज़ोर से बोल के बताना, स्वराघात करना। एक स्वर होता है, एक स्वराघात मतलब कर्कश आवाज़ में बताना, तेज़ आवाज़ में, एक्सेंचुएट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा एक्सेस, एक्सेस मतलब होता है प्रवेश या पहुंच। एक्सेस, एक्सेस मतलब प्रवेश करना, पहुंचना कहीं पे, तो वो होता है एक्सेस, एक्सेस आता है। इसका सिनोनिम्स देखते हैं दोस्तों। इसका सिनोनिम्स है एंट्री, एंट्री करना मतलब कहीं पे प्रवेश करना, कहीं पे घुसना, ये होता है एंट्री। अक्सर हम लोग कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे एंट्री गेट होता है, तो जहाँ से हमें अंदर जाना होता है एंट्री होता है। एडमिटेंस, एडमिटेंस मतलब होता है प्रवेश। अब एडमिट, हम लोग पेपर के लिए एडमिट कार्ड लेके आते हैं, अगर एडमिट कार्ड नहीं होगा तो हमें परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो वो होता है एडमिटेंस, मतलब जिसकी वजह से हम प्रवेश करते हैं, अंदर जाते हैं, एडमिटेंस। नेक्स्ट एडमिशन, एडमिशन मतलब प्रवेश मिलना, एडमिशन मतलब प्रवेश मिलना। अब अगर हम अपना नाम कहीं लिखाते हैं तो वो एडमिशन होता है। ठीक, एडमिशन मतलब किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में अपना नाम अंकित कराना, प्रवेश कराना, तो होता है प्रवेश मिलना। अप्रोच, अप्रोच मतलब पहुंच। ये अप्रोच कहाँ से लिया गया दोस्तों? अप्रोच मतलब होता है कि आपकी अपनी बातों में कितना अप्रोच होता है ना, आपका क्या अप्रोच है, मतलब राय, आपकी राय कहाँ तक पहुंची, वो अप्रोच होता है। एवेन्यू, एवेन्यू मतलब होता है रास्ता, पैसेज मतलब मार्ग, रास्ता। तो ये था हमारा एक्सेस। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, ये है एक्लेम। दोस्तों एक्लेम मतलब होता है जय जयकार करना, जय जयकार करना। अब एक्लेम मतलब जय जयकार मतलब किसी की प्रशंसा करना, वाहवाही करना, किसी का नाम ऊंचा करना, ये होता है एक्लेम। अक्सर हम लोग नेताओं के नाम का जय जयकार लगाते हैं, है ना, तो इस जय जयकार को एक्लेम बोला जाता है, मतलब उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं, एक्लेम करना, जय जयकार करना। इसका सिनोनिम्स आता है एप्लॉज, एप्लॉज मीन्स होता है दोस्तों वाहवाही करना, किसी की बड़ाई करना, एप्लॉज होता है। प्रेज मतलब प्रशंसा करना। ग्रीट, ग्रीट मतलब अभिवादन करना, अभिवादन होता है दोस्तों किसी का सम्मान करना, वो होता है ग्रीट।
एकॉस्ट, एकॉस्ट मतलब भी अभिवादन करना ही होता है, मतलब हम किसी का स्वागत कर रहे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं या फिर किसी का सम्मान कर रहे हैं, तो एकॉस्ट होता है अभिवादन। एक्सटॉल, एक्सटॉल मतलब भी होता है दोस्तों प्रशंसा करना। एक्लामेशन, एक्लामेशन समर्थन करना। अब यहाँ पे फिर आ गया ना वही बात नेताओं वाली कि समर्थन, जिसका हम सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं, उसी के बात की नारेबाजी करते हैं, उसी का जयकारा लगाते हैं, तो और उसी की बड़ाई भी करते हैं। अगर घर घर ओट जाते हैं मांगने तो उसी की बात हम लेकर बैठ जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब प्रशंसा बढ़ा चढ़ा के बताना, किसी के बारे में किसी के लिए खुशी जाहिर करना, वो सारे के सारे एक्लेम से जयकार के रूप में आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा एकुलेट। एकुलेट मतलब होता है दोस्तों सम्मान, प्रतिष्ठा, है ना, मान सम्मान, किसी की प्रतिष्ठा बनाना, मान सम्मान रखना, किसी के लिए आदर रखना, प्रेम रखना, ये चीज़ होता है एकुलेट। एकुलेट, इसका सिनोनिम्स देखते हैं। ऑनर, ऑनर मीन्स होता है दोस्तों आदर करना, ठीक, किसी का सम्मान करना, आदर। अवार्ड, अवार्ड मीन्स होता है दोस्तों सम्मान। हम लोग अगर कोई खेल खेलते हैं या फिर किसी चीज़ में अव्वल आते हैं, मतलब फर्स्ट आते हैं, तो हमें पुरस्कृत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, सम्मान दिया जाता है, वो हमारा अवार्ड होता है ना। कभी शील्ड मिलती है, मेडल मिलता है, गोल्ड मेडल मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ों से हमें सम्मानित किया जाता है, तो वो होता है अवार्ड। ट्राइब्यूट, ट्राइब्यूट मतलब किसी का आभार व्यक्त करना। आभार मतलब किसी को धन्यवाद देना, है ना। अब धन्यवाद उसे देते हैं तो उसकी प्रतिष्ठा या उसका सम्मान करते हैं, तो किसी का आभार व्यक्त करना, किसी के सामने उसका सम्मान करना, ट्राइब्यूट। प्रेज, प्रेज अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा, प्रेज मतलब प्रशंसा होता है, किसी की बड़ाई करना, प्रशंसा करना। एक्साल्ट, एक्साल्ट मतलब भी प्रशंसा होता है दोस्तों। ऊपर हम लोगों ने एक्सटॉल पढ़ा था, एक्सटॉल प्रशंसा होता है, एक्साल्ट प्रशंसा होता है। एक्लामेशन भी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, एक्लामेशन मतलब समर्थन करना, किसी का सहयोग करना। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एकम्प्लिश। दोस्तों एकम्प्लिश मतलब होता है पूरा करना। एक एकम्प्लिश होता है दोस्तों सह अपराधी, बस इसकी और उसकी मीनिंग में यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे SH है, वहाँ पे C होता है। तो एकम्प्लिश मतलब सह अपराधी भी होता है जहाँ पे अगर C लग जाए तो, और इस एकम्प्लिश मतलब होता है पूरा करना, किसी चीज़ को कंप्लीट करना, फिनिश करना, डन करना, एकम्प्लिश होता है। इसका सिनोनिम्स देखते हैं दोस्तों क्या है। इसका सिनोनिम्स है फिनिश। फिनिश मतलब ख़त्म कर देना। बच्चे अपनी टिफ़िन क्या करते हैं, फिनिश करते हैं, वर्क क्या करते हैं, डन करते हैं, ये होता है फिनिश। फिनिश मतलब ख़त्म कर देना है। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मतलब पूरा करना। अगर किसी चीज़ को हम पूरा करते हैं तो उसे छोड़ देते हैं, एग्जिट कर देते हैं, वहीं से बना है एग्जीक्यूट करना, कि अब ये कंप्लीट हो गया है, हमें चलना चाहिए। एग्जीक्यूट मतलब पूरा करना, कंप्लीट करना। फुलफिल, फुलफिल मतलब पूरा करना, किसी चीज़ को पूरी तरह भर देना, मतलब पूरा हो जाता है। अचीव, अचीव मतलब प्राप्त करना। दोस्तों अगर हम कोई ड्रीम अपना लेके चलते हैं, जैसे आप लोग चल रहे हैं कि हाँ कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में कंपटीशन को बीट करना है, अगर हम लोगों ने बीट किया और अपने मनपसंद की पोस्ट पाई, तो वो क्या होता है, हमारी अचीवमेंट होती है। अब अगर कोई चीज़ हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है तो वो हमारे लिए तो पूरा हो गया ना, हमारा सपना पूरा हो गया। तो अचीव, अचीव मतलब प्राप्त करना, पूरा करना। नेक्स्ट है कंप्लीट। कंप्लीट तो आप लोग जानते हैं कि कोई किसी चीज़ को कंप्लीट कर देना, मतलब पूरा करना। तो ये था एकम्प्लिश का। दोस्तों मैंने इसमें से हर चीज़ का मीनिंग लिखा है और शायद आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज के टाइम पे कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ बना के नहीं देता है। उन लोगों की सोच यही होती है कि हाँ अगर बच्चा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आया है तो वो जाहिर सी बात अंग्रेज़ी को बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा। और हम लोगों को पता होता है कि हम लोगों के हिंदी मीडियम स्कूलों में कितनी अच्छी अंग्रेज़ी सिखाई गई है, या इंग्लिश माध्यम में तब भी बच्चे सीख लेते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम बच्चे नहीं सीख पाते हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस चीज़ को बनाया है और बहुत मेहनत की है दोस्तों। तो आपका छोटा सा एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है।
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जय हिंद दोस्तों।